प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने एक बार फिर एहतजाज का ऐलान करते हुए कहा है कि हम एहतजाज का एक और प्लान बना रहे हैं। इमरान खान से मुलाकात के बाद हम पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक करके इस्लामाबाद की जानिब बढ़ेंगे। उस वक्त तक वापस नहीं पलटेंगे जब तक इस हुकूमत से जान नहीं छुड़वा लेते। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अली अमीन ने कहा कि आज़ाद अदलिया पर हमला हुआ है। गैर कानूनी आईनी तरमीम के खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे। ये आईनी तरमीम हम ख़त्म कर लेंगे। एहतजाज का दायरा पूरे मुल्क में फैलाएंगे और मैं खुद क़यादत करूंगा। अगर सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस न बनाया गया तो हम निकलेंगे। अली अमीन ने इदारों से मुखातिब होते हुए कहा कि फैसला साज इदारे जवाबदेह हैं। इन चीज़ों के लिए ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस मुल्क में जो कुछ भी करें आपको कोई पूछने वाला ना हो, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप हर एक का मुंह बंद कर लेंगे। एक तरफ वजीर आला KP अली अमीन की जारहाना गुफ्तगू है तो दूसरी तरफ उनकी गुज़िश्ता 2 माह की सियासत। संजानी जलसे में तकरीर के बाद चंद घंटों के लिए लापता हो गए थे। लाहौर जलसे के लिए पेशावर से चले मगर जलसा गाह नहीं ना पहुंच पाए। पिंडी एहतजाज में PTI कारकुन लियाकत बाग पहुंचकर इंतजार करते रहे मगर अली अमीन आधे रास्ते से वापस पेशावर चले गए। D चौक एहतजाज जिसके लिए भरपूर तैयारियां की गई, सूबाई मशीनरी, मुलाजमीन और वसाइल से लैस वजीर आला KP D चौक के करीब पहुंचकर फिर ऐसे गायब हुए कि 30 घंटे लापता रहने के बाद KP असेंबली से बरामद हुए। अली अमीन के इस गैर जिम्मेदाराना और मशकूक रवैये से न सिर्फ PTI की क़यादत नाला है बल्कि खुद वजीर आला KP का सियासी किरदार भी कम हो रहा है। PTI कारकुनान में तासुर भी वाज़ेह हो रहा है कि अली अमीन गंडापुर डबल गेम खेलते हैं। सूबे में गवर्नेंस के मसाइल बार बार के लाहासिल एहतजाज के बायस PTI कारकुन और सूबाई मुलाजमीन न सिर्फ थक चुके हैं बल्कि अब तशवीश का इजहार भी कर रहे हैं कि दीगर सूबों से कारकुन नहीं पहुंचते, सिर्फ हमारा इम्तिहान लिया जाता है। तो ऐसे में सवाल यह है कि अली अमीन के लापता होने की रविश के बायस क्या कारकुन अब एहतजाज के लिए निकलेंगे? अहम सवाल तो यह भी है कि अली अमीन बतौर वजीर आला बिहेव करने के बजाय खुद को PTI टाइगर के तौर पर क्यों मनवाना चाह रहे हैं? इसी पर पैनल के सामने सवाल इस तरह से, एहतजाज का प्लान पूरा मुल्क ब्लॉक करेंगे, क़यादत मैं खुद करूंगा। वजीर आला KP संजानी, लाहौर, पिंडी और D चौक एहतजाज पर मशकूक किरदार अली अमीन गंडापुर किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? ज़ैगम साहिब। देखिए, अली अमीन गंडापुर हुक्म की तामील कर रहे हैं। किसके? अगर उन्हें सियासत में रहना है, अगर उन्हें वजारत आला को अपने पास रखना है तो उन्होंने इमरान खान के हुक्म की तामील कर दी है। अभी भी उन्होंने कहा कि मेरी इमरान खान से मुलाकात हुई है और ये हम करने जा रहे हैं जो आपने बताया। सर, वो मुलाकात चाह रहे हैं कि एक मुलाकात होगी तो फिर एहतजाज होनी है, मतलब ये ख्वाहिश है कि मुलाकात हो तो प्लान करूं। और वैसे आप कह रहे हैं कि प्लान की तामील कर रहे हैं मगर जो उनके हालिया 3 एहतजाज 4 जो मैंने ऊपर मेंशन किए वो कहीं भी पहुंच नहीं पाए और गुम होने की भी कोई तौजीहात नहीं दे पाए। जी, बहुत शुक्रिया, आपने मेरी दुरुस्तगी की। देखिए, वो पहुंच नहीं पाए लेकिन उन्होंने सूबे के वसाइल इस्तेमाल किए, उन्होंने जुलूस को रास्ता दिखाया, उन्होंने मशीनरी इस्तेमाल की और उस मशीनरी को लेकर वो इस्लामाबाद के दरवाजे तक आए। लेकिन उन्होंने साथ साथ अपनी वजारत आला भी बचानी थी और मेरे ख्याल में ये भी प्लान का हिस्सा है, ये भी गालिबन तयशुदा था। वो खुद ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से जो हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में PTI की उसको नुकसान पहुंचे। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि वो जो आइंस्टाइन ने कहा था कि एक ही काम बार बार करना और मुख्तलिफ नताइज की तवक्को रखना ये हमाकत होती है। यह गालिबन आइंस्टाइन ने पागलपन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। अब यहाँ पे 10 अप्रैल 2022 से PTI जो एक ही तरह के पब्लिक प्रोटेस्ट, एक ही तरह की मोबिलाइजेशन मुसलसल इस्तेमाल किए जा रही है, जिसमें कुछ एब्स एंड फ्लोज ज़्यादा आते हैं, कुछ बहुत हाई पॉइंट आते हैं जो सबसे ज़्यादा डिज़ास्टर्स साबित होते हैं। 9 मई का वाक़या, अभी फिर जो प्रोटेस्ट लेकर अली अमीन गंडापुर आए थे जो बड़े डिज़ास्टर साबित हुए, तो उसको तब्दील करने को तो वो तैयार नहीं है कि कोई और तरीका, कोई मुख्तलिफ तरीका इस्तेमाल करें। PTI का हक है कि वो मुजाहरे करे, पुरअमन मुजाहरे करे, यह हक उसको मिलना भी चाहिए। लेकिन PTI जिस तरीके से अपनी पावर को स्पेंड कर रही है उसके नतीजे में यह हुआ है कि PTI के अपने लीडरों की बस हो गई है। तो उन्होंने 2 चेहरे अपना लिए हैं, वो ना भी नहीं कर सकते लेकिन हाँ भी नहीं करते। ठीक हो गया। वो कहते भी हैं कि नहीं, हम बिल्कुल साथ हैं, जान दे देंगे, लड़ जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन वो पतली गली से निकल भी जाते हैं।
और इसी बात के नतीजे में उनके दरमियान में आपस के तसादुम भी आ रहे हैं और वर्कर्स जिनको वो मुसलसल जोश दिलाते हैं, नाराजगी दिलाते हैं, हाई पॉइंट पर लेकर जाते हैं, वो भी उनसे मुसलसल नाराज हो रहे हैं। शहजाद साहब, खराब गवर्नेंस, लॉ एंड ऑर्डर की खराब सूरत हाल, बतौर वजीर आला ही बिहेव कर रहे हैं गंडापुर साहब या पीटीआई टाइगर के तौर पर? क्योंकि हालिया एहतजाज के बाद सूबाई मशीनरी मुलाजमीन जो ऊपर जैगन साहब वफाकी हुकूमत की पकड़ में आ चुके, खुद उनके लोगों के अंदर बड़ी रेस्टलेस है इस वक्त, बेचैन है वो लोग। आयशा, एक आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया बेवकूफ़ी का। मेरा ख्याल है कि जो बेवकूफ़ी है ना, ये नतीजा हुआ करता है उन हादसात का जिसमें से आप गुजरे होते हैं। तो एक तो ये चीज़ है, मेरा ख्याल है कि जो इस हादसे से पीटीआई गुजरी है उससे वो संभल नहीं पाई। और वो हादसा क्या है कि जहाँ पर एक सेंट्रल दिमाग होना चाहिए कि इसका मकसद बयान करने का कि ये पार्टी किस मकसद के लिए है और उस मकसद को हासिल करने के लिए इसने क्या करना है, जब तक ये मामला तय नहीं होगा और कोई ऐसी सेंट्रल फिगर ना हो जो कि इमरान खान की गैर मौजूदगी के अंदर इस मामले को लेकर आगे चल सके, ये पार्टी ऐसे ही आपको गलतियां करती नजर आएगी जिसका कि कॉन्सिक्वेंस, नतीजा हम बेवकूफ़ियों की शक्ल में देखेंगे। देखिए, इस पार्टी के मेरी नज़र के अंदर जो मैं समझ पाया हूँ 3 हिस्से हैं इसकी सियासत के। एक हिस्सा है सूबे की जिम्मेदारी। खैबर पख्तूनख्वा एक बहुत मुश्किल सूबा है और वहाँ पे गवर्नेंस की बेइंतहा ज़रूरत है। वहाँ पे वज़ीर आला है, वज़ीर आला का काम उस सूबे को चलाना है ताकि ये ना किसी को तासर मिले और ये मौका ना मिले कि उस सूबे को पाकिस्तान का या किसी और सूबे का दुश्मन बना के पेश किया जाए, जो कि हमारे यहाँ आम तौर पे ये काम किया जाता है कि उसने हमला कर दिया, फलाने ने यूं कर दिया। अल्फाज को चुनाव करते हुए हम ख्याल नहीं करते, ये क्योंकि वो मौका देता है इस किस्म की गुफ्तगू करने का, बात करने का। इसलिए एक तो ये है कि बहुत सोच समझ के उसको इस काम में पड़ना ही नहीं चाहिए जहाँ पर एहतजाज का मामला है, उसको वो काम करना है जो कि सूबे की जिम्मेदारी और गवर्नेंस का मामला है। दूसरी सियासत का हिस्सा आता है। सियासत है एक वो सियासत जो कि पार्लियामेंट की सियासत है, पार्लियामेंट्री सियासत। उसकी एक पार्टी है जो कि पार्लियामेंट में बैठी है, कमेटियां हैं, पार्लियामेंट है, उसके अंदर उसका एक रोल है, उनको वो सियासत भी फाल तरीके से अदा करती नजर आनी चाहिए। और फिर तीसरा हिस्सा है एहतजाज का। तो वो लीडर जो कि ना पार्लियामेंट में ना सूबे के अंदर हैं, वो मिलके अगर एहतजाज करना चाहते हैं तो वो करें। अगर अपना सियासी हक इस्तेमाल करना चाहते हैं, शायद उसका मकसद कुछ और होगा, क्या उसे वो हासिल कर पाते हैं या नहीं कर पाते, ये एक मुसलसल स्ट्रगल है, उनको करते रहना चाहिए। लेकिन सूबे को कभी भी इन्वॉल्व, उसकी गवर्नेंस को करके सेक्रीफाइस करके इस चीज में इन्वॉल्व सूबे को कभी भी नहीं आना चाहिए। अली अमीन गंडापुर की ये जिम्मेदारी बनती ही नहीं। दुरुस्त हो गया। सूबे के वसाइल का ज़ाती मामलात या जमाती मामलात के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो हसन निसार और इफ्तिखार साहब से। हसन निसार साहब, वज़ीर आला केपी फिर कहते हैं एहतजाज करूंगा, मुल्क ब्लॉक करूंगा, ये बंद करूंगा, क़यादत करूंगा। अब पिछले 3-4 एहतजाज में जो किरदार रहा है, खुद उनकी जमात के लोग और कायदीन उस पर उनका अता पता पूछते, किसको तो बेवकूफ़ बना रहे हैं वो? देखें आयशा, घिसी पिटी बात है, हम सब ने सुन रखी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कुछ लोगों को कुछ देर के लिए बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को बहुत लंबे अरसे के लिए बेवकूफ़ नहीं बना सकते। इंसान के बस में नहीं है ये। भुट्टो से ज़्यादा बेवकूफ़ बनाने वाला बंदा पाकिस्तान की तारीख में नहीं है। मैं पढ़ के दंग रह गया। गुजरावाला के बाद ही वॉज सराउंडेड बाय अ लॉट ऑफ पीपल। सोशलिज्म आवी आवे, हंस के पीछे मुड़ के हनीफ रामे साहब मरूम को उन्होंने लिखा है कहीं, उन्होंने कहा दे मीन इट, वी डोंट। अच्छा, फिर क्या हुआ? नतीजा क्या है? इतना अच्छा। भुट्टो के बाद फिर जो आया, ज़ियाउल हक से बड़ा शातिर, यार, मकार, एहसान फरामोश कौन होगा? बेदीद कौन होगा? फिर क्या हुआ? अच्छा देख, ज़िंदगी बड़ी अजीब चीज़ है। सस्सी सहरा में पानी न मिलने पर प्यासी मर जाती है, सोनी चनाब में पानी की वजह से डूब के मर जाती है। सो ये नहीं है, कहानी कहीं और लिखी जाती है। आप एक प्यादे के बारे में परेशान हो रही हैं। मेरे पास तो, मैं तो चूँकि वेला आदमी, आपने इतने ज़हीन लोग एंगेज किए हुए एक प्यादे के ऊपर, बड़े अफसोस की बात है। मतलब आपने हमारी पूरी अशराफिया को एक प्यादा कह दिया। मैं तो यही सोचे जा रही हूँ कि इतने बेबस हैं ये सब के सब। तो प्यादे यही हैं, और कौन है? ठीक है, फिर हसन साहब आप कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा इसमें। इफ्तिखार साहब, ये चेयरमैन पीटीआई हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं पीटीआई के, ऑपोजिशन लीडर भी एक वहाँ बैठे हैं असेंबली में, सेक्रेटरी इत्तलात हैं, ये बड़े बड़े नाम हैं, सब मौजूद हैं। एहतजाज की कॉल, मुल्क बंद करना है, इस्लामाबाद बंद करना है, डी चौक बंद करना है, वज़ीर आला केपी क्यों ये कॉल देते हैं? He is a very powerful man. वाकई वो हमारे माशरे में मर्दानगी का जो दूसरा
सिंबल है आफ्टर उस आदमी के जो डियाला जेल में बैठा है। वो तो गायब क्यों हो जाते हैं घंटों घंटों के लिए, गुम कहाँ जाते हैं? पावरफुल मैन है दिस मैन पावरफुल अली अमीन गंडापुर। क्या मैं कहूँ, कुछ कहूँगा तो फिर दोस्त नाराज़ हो जाएंगे। फ़िक्रा मेरा वही है, पाकिस्तान को इतना कमज़ोर कर दो कि इसकी तरफ कोई मदद करने के बारे में दिल में भी सोचे तो चुप करके घर में बैठा रह जाए कि ये वो मुल्क है जहाँ पर एक सूबे का वज़ीर आला वफाक पर हर 2 हफ्ते के बाद चढ़ाई कर देता है और फिर गुम हो जाते हैं और 30-30 घंटे गायब हो जाते हैं, इतने ही पावरफुल है। और वो ये कहता है कि मैं पूरा मुल्क ब्लॉक कर दूंगा। बेवकूफ़ी संभल नहीं पाई। मेरे किसी कोलीग दोस्त ने कहा, बिल्कुल बेस्ट वर्ड है इस सारी चीज़ को एनालाइज करते वक्त, इसकी गलतियों का नतीजा पार्टी को तो क्या भुगतना होगा, ये ऐसी गलतियाँ जो होती हैं मुल्क भुगतते हैं। और वो सुबह जो 12 साल से नहीं चल पा रहा, वो बात करते हैं मुल्क के अंदर चलने वाले मामलात के ऊपर अपनी कंट्रीब्यूशन की। पार्लियामेंट वहाँ पे जो फाल किरदार अदा कर नहीं पाई 12 साल से, वो आदमी हमें ये बता रहा है कि करना क्या है। असल मसला ये है कि पार्टी के अंदर कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है किसी मामले पर भी, मां सिवाय एक चीज़ पे कि एक आदमी को रिहा करवाना है और वो कहता है मुझे रिहा करवाओ, बाकी मैं नहीं जानता मामलात क्या है। इफ्तिखार साहब, ये पार्टी के अंदर की मिसअंडरस्टैंडिंग कितना हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं और आप सबने करीबन यहाँ कहा कि लीडर इज इक्वल टू पीटीआई, पीटीआई इज इक्वल टू लीडर। इस वक्त एक डिस्कनेक्ट है। देखो क्या करेंगे, कितनी बेवकूफियां करेंगे। देखो आशा, हम नहीं कहते आशा उनका अमल साबित कर रहा है। तो फिर एक लीडर की तो जरूरत है, उनको सीए को चुने जो जिम्मेदारी ले फैसलों की। यहाँ कोई जिम्मेदारी नहीं है। उन्होंने चुना है जो उनका असेंबली के अंदर जो उन्होंने चुना है, जो बैरिस्टर गौर साहब हैं, ऐसे होता है। अब ये तो नहीं ना कि कोई के इसी कन्फ्यूजन के अंदर बहुत बड़ा कोई हादसा करा बैठे हैं पार्लियामेंट का, पार्लियामेंट ही पैक हो जाए। क्या बैरिस्टर गौहर साहब का डिसीजन चलता है वहाँ पे? चलना चाहिए, चलना चाहिए। ये पार्टी है, डिफरेंट बात नहीं पार्टी है ना। नहीं, दूसरों को तो ताना दिया जाता है कि मुलाजम है, लोग वर्कर मुलाजम हो जाते हैं, मुलाजमों की तरह बिहेव करते हैं। तो इस पार्टी की जब बात आती है तो इतने बड़े नाम हैं, इलेक्ट होके आए हैं वो लोग सारे के सारे, और उनके साथ जो रवैया है पार्टी के उस लीडर का जो जेल में है, वो आपके सामने अब तो खुली हर चीज़ बाजार में मौजूद है, छप रही है, आ रही है, वीलॉग्स आ रहे हैं। ये क्या बात हुई कि कल रात मैं वादा करूं कि मैं मीटिंग में जाऊंगा और फिर मैं आज मैं कहूं मैं मीटिंग में नहीं जा रहा। इसलिए ताकि क्राइसिस गहरा हो और अदम इस्तेकाम मुल्क में बढ़े। और मैं मुल्क में अदम इस्तेकाम बढ़ाते बढ़ाते कहीं खुद इर्रेलेवेंट ना हो जाएं। आज के प्रोग्राम से इतना ही है।